आज ही देश की इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की गाइडलाइन को रिवाइज किया गया है। यह गाइडलाइन हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर भी डाल दी गई हैं और इन गाइडलाइन के विषय में हम आपसे सबमिट करना चाहेंगे। तो हम देखें कि ये गाइडलाइन जो आज इशू की गई हैं ये 14 फरवरी को रात को यानी कि 0001 आवर्स से लागू की जाएंगी। इसके मुख्य अंश हम आप सबके सामने रखना चाहेंगे। जैसे कि आप सबको विदित है, इससे पहले भी इंटरनेशनल ट्रैवल लेने के लिए जनरली ये बताया जाता था कि आप 72 घंटे अपनी जर्नी से पहले एक RT-PCR टेस्ट कराएं और उसको एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करें। यह सुविधा तो रखी ही है, इसके साथ ही एक एडिशनल सुविधा भी अब हमने प्रोवाइड की है, जिसके तहत वह देश जो आइडेंटिफाइड देश हैं जो कि देश की वैक्सीन को मानते हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड वगैरह को मानते हैं, और ऐसे देशों की संख्या अभी 82 देश हैं दुनिया के, उन देशों की लिस्ट भी हमने अपनी वेबसाइट पर रखी है। तो उन देशों के से जो नागरिक आएंगे, अगर वह चाहें तो आइदर दे कैन गो विद RT-PCR टेस्टिंग रिपोर्ट टेकन 72 आवर्स बिफोर द जर्नी, और वो नहीं तो अपना अपलोड कर सकते हैं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी फॉर द कंप्लीट प्राइमरी वैक्सीनेशन शेड्यूल। यहां हम ये हाईलाइट करना चाहेंगे, प्राइमरी वैक्सीनेशन शेड्यूल मींस कि जैसे एक पर्टिकुलर वैक्सीन जो है अगर वो 2 डोज है, तो अगर आपने उसकी 2 डोज ले ली हैं तो तब हम उसको मानेंगे कि आपने प्राइमरी वैक्सीनेशन शेड्यूल कवर किया है। किसी पर्टिकुलर वैक्सीन की सिंगल डोज भी हो सकती है, उसकी 3 डोज भी हो सकती हैं। तो जब आप उसका प्राइमरी वैक्सीनेशन शेड्यूल कवर करेंगे और आप आइडेंटिफाइड कंट्रीज से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं और आपको RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट को जो 72 घंटे पहले लिए उसको सबमिट करने की भी जरूरत नहीं है। तो आइदर दिस और दैट कैन बी सबमिटेड फ्रॉम दीज कंट्रीज। इसी के साथ ही जैसे आप सबको पता है कि इससे पहले हमने जैसे जैसे केसेस की ट्रेजेक्टरी को देखते हुए दुनिया के सभी देशों को 2 भागों में विभाजित किया था, जिसमें जहां पर इंक्रीजिंग केस ट्रेजेक्टरी थी उनको हमने कंट्रीज एट रिस्क बताया था और बाकी अदर कंट्रीज थी। अब यह डिमार्केशन क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड केसेस की ट्रेजेक्टरी में डिक्रीज भी नोट किया जा रहा है और साथ ही ओमिक्रॉन जो कि एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न था वह भी अक्रॉस द वर्ल्ड अब नोट किया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए यह डिमार्केशन हटा दी गई है। इसका एक मेजर इंपैक्ट यह रहता है कि इससे पहले हमने अपनी गाइडलाइंस में कहा था कि अगर आप एट रिस्क कंट्रीज से आ रहे हैं तो आपको यहां आने के बाद भी एयरपोर्ट पर भी अपना टेस्ट कराना पड़ेगा, RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा, और आप जब तक RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती है, क्योंकि उस समय जिस तरह से केसेस जिस गति से फैल रहे थे तो कंट्रोल करने के लिए जरूरी था, तो हमने कहा था कि आप एयरपोर्ट पर रुकेंगे और अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो हम उसको ट्रीटमेंट और उस मैनेजमेंट के लिए कार्य करेंगे, नहीं तो उसके बाद आप जा सकते हैं। तो क्योंकि अब यह डिमार्केशन हटा दी गई है तो अब किसी भी ट्रैवलर को वहां पर रुकने की जरूरत नहीं है। और हमने साथ में यह भी कहा है कि जैसे नॉन एट रिस्क कंट्री में इससे पहले आने वाले जितने यात्री होते थे उनको 2% रैंडम सैंपल किया जाए। तो जरूरी है कि हम अभी भी ऑब्जर्व करते रहें कि कोई ऐसा वेरिएंट तो नहीं डेवलप हो रहा है जो हमारे देश के कंटिन्यूड एफर्ट्स को फिर से किसी तरह का एक शॉक दे, खतरा दे। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब दुनिया के जितने भी ट्रैवलर्स आएंगे उनकी एक 2% रैंडम सैंपलिंग की जाएगी और उसके द्वारा हम एनालाइज करेंगे कोई एक मेजर एरिया ऑफ कंसर्न किसी और देश से या कहीं से नहीं तो नहीं आ रहा है। और उससे संबंधित गाइडलाइन बड़ी सिंपल है, जिसमें हमने एडवाइस की है कि आप अपना सैंपल एयरपोर्ट पर दे सकते हैं, आपको सैंपल के रिजल्ट की वेट करने की आवश्यकता नहीं है और आप अपने घर के लिए या फर्दर ट्रैवल के लिए प्लान कर सकते हैं। इसी के साथ ही बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग केस ट्रेजेक्टरी, हमारी पिछली ट्रैवल गाइडलाइन ने स्पेसिफिकली कहा था कि जब आप किसी भी देश से आते हैं तो आने के बाद 7 दिन तक आप होम क्वारंटाइन करेंगे। तो उस गाइडलाइन को अब केस ट्रेजेक्टरी को समझते हुए थोड़ा और रिलैक्स किया गया है। हमने एडवाइस दी है कि आप 14 दिन अपनी हेल्थ को मॉनिटर करें पोस्ट अराइवल, और अगर आपको कोई सिम्टम्स दिखाई दे, कोई और सिचुएशन दिखाई दे, तो चाहे आप हमारे कंट्रोल रूम से या डॉक्टर से संपर्क करें। इसी के साथ ही पुरानी गाइडलाइन ने एक और विषय को हाईलाइट किया था कि 8वें दिन यानी कि होम क्वारंटाइन जो पुरानी गाइडलाइन में था उसके पूरे होने के बाद भी आप RT-PCR टेस्ट कराकर एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करें। अब यह भी हमने डिस्पेंस विद किया है। तो हम सबको आपके द्वारा यही बताना चाहेंगे कि इंटरनेशनल ट्रैवल गाइडलाइन 14 फरवरी से एप्लीकेबल होंगी और यह गाइडलाइन बेस्ड ऑन सिचुएशन अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड इनको करके ये रिलैक्सेशन दी गई हैं, जिससे कि इंटरनेशनल ट्रैवल को भी बढ़ावा मिलेगा।